अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद एजाज कासमी। मेरे YouTube चैनल एजाज कंप्यूटर्स पर आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूं CorelDRAW के ट्यूटोरियल नंबर 16 यानी लेसन नंबर 16 के साथ, और आज मैं आपको बताने वाला हूं टेक्स्ट रैप कमांड के बारे में। यानी आज हम सीखेंगे कि अगर किसी लिखे हुए टेक्स्ट के ऊपर कोई हम इमेज रखते हैं और चाहते हैं कि उस इमेज के चारों तरफ हमारा टेक्स्ट फैलकर आए, उस बॉक्स या इमेज के पीछे न छुपे फैल जाए हमारा टेक्स्ट, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है। तो उसके लिए टेक्स्ट रैप कमांड का इस्तेमाल करना होता है। तो हम कैसे करेंगे, आज हम उसी को देखने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपना सबक शुरू करूं, आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल एजाज कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हों तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मसला ये कि हम इस तरह से कॉलम वाइज लिखेंगे कैसे। उसके लिए चलिए मैं दूसरे सफ़े पे चलता हूं और यहाँ पे हम एक टेक्स्ट बॉक्स बना लेंगे। यहां से टेक्स्ट टूल पे जाइए, ठीक है, और एक बॉक्स बना लीजिए। अब इसमें आप लिख सकते हैं, क्योंकि लिखने में वक्त लगेगा तो चलिए मैं यहां से लिखा हुआ है, मैं इसी को इतना कॉपी कर लेता हूं। ठीक, अब दूसरे सफ़े पे आता हूं और यहां से कंट्रोल V से पेस्ट, या फिर एडिट मेन्यू में जाकर के पेस्ट कर दीजिए, इंटर। अब कंट्रोल V कर देता हूं, तो देखिए इस तरह से पेस्ट करते हैं। आप चाहे लिख लें। अब इसको कॉलम वाइज करना हो तो सिंपली आप इस पे क्लिक कीजिए और टेक्स्ट में यहां पे जाएंगे तो कॉलम का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। मैं जूम करके दिखा देता हूं। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाता है। यहाँ सबसे पहले देखिए एक लिखा हुआ है, यानी अभी सिर्फ एक ही कॉलम है, यहाँ से आता है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं ऊपर की तरफ तो देखिए 2, और यहाँ पे भी आपको दिखा दिया इसने कि ये 2 कॉलम तैयार है आपका। तो यहाँ से आपको जितने कॉलम लेने होंगे 3, 4 मैंने कर दिया है, ठीक है। यहाँ से अगर मैं आपको नंबर भी थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ तो देखिए यहाँ पे ये 4 नंबर है, ठीक है। और आप यहाँ पे भी देख रहे होंगे तो 4 कॉलम तैयार है, आप ओके कर दीजिए। लेकिन अगर अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे कॉलम के दरमियान का जो फासला है ये बहुत ज्यादा है। अगर आप इसको कम करना चाहते हैं तो सिंपली आप इस पर डबल क्लिक कीजिए, तो आप इसके अंदर आ जाएंगे राइटिंग मोड में। अब यहाँ से जैसे आप इस पे टच करेंगे तो देखिए आपका माउस पॉइंटर चेंज हो जाएगा। अब आप सिंपली इस पे माउस के लेफ्ट बटन को दबाए दबाए इसको कम ज्यादा भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ। तो इस तरह से सिंपली आप लिख सकते हैं। लेकिन लिखने के बाद हम इस तरह कैसे इमेज रखेंगे, आज हम इसी को देखने वाले हैं। कि अभी आप देखेंगे तो देखिए इस इमेज के चारों तरफ मैटर फैल करके आ रहा है, इसके नीचे नहीं आ रहा। तो चलिए मैं सबसे पहले तो कोई गोल बॉक्स पे दिखाता हूं आपको। जैसे कि ये बॉक्स है और इसको मैंने कलर दे दिया है। तो अभी देखेंगे तो देखिए कि टेक्स्ट जो है इसके पीछे छुप चुका है। आप चाहते हैं कि टेक्स्ट इस बॉक्स के चारों तरफ फैल जाए, तो उसके लिए क्या करना होगा, सिंपली आप इस बॉक्स पर क्लिक कर दीजिए एक मर्तबा और आप यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ देख लीजिए रैप टेक्स्ट के नाम से एक ऑप्शन है, आप इस पे जाएं और यहाँ पे ये वाला, ठीक है, इस पे आप क्लिक कर दीजिएगा। देखिए स्ट्रेडल टेक्स्ट, इस पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ से आप ये भी मुतय्यन कर सकते हैं कि इसमें कितना फासला रखना है। देखिए जैसे जैसे आप इस पे क्लिक कर रहे होंगे तो ये देखिए टेक्स्ट जो है दूरी यानी इसका फासला मुतय्यन कर रहा है कि कितने ज्यादा दूरी तक फैलाना है। तो मैंने इतना कर दिया। चलिए मैं और 0.2 कर देता हूँ, ये 0.20, ये 0.2, ठीक है, जिसको 0.20 भी कह सकते हैं आप। तो इस तरह से देखिए अब जहां पे भी रखूंगा मैं तो खुद ब खुद देखिए मैटर यहाँ चारों तरफ फैल के आ रहा है, अब इसके नीचे नहीं आ रहा, ठीक है। तो इस तरह से सिंपली आप किसी भी बॉक्स पे, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इस तरह के बॉक्स पे, जैसा आपने ये बॉक्स बनाया वो आप चाहते हैं कि इसके चारों तरफ मैटर फैल जाए, ठीक है, तो आप यहाँ से जाएं और इस पे सिंपली क्लिक कर दें।
जैसे आप इस तरह बाहर क्लिक करेंगे तो अब देखिए ये मैटर को हिला दे रहा है। तो ये तो सिंपल है। लेकिन अगर आप कोई इमेज लाना चाहते हैं, जैसे कि अभी मैंने रखा हुआ था, तो चलिए मैं यहाँ न्यू फोल्डर में ये इमेज मौजूद है, बहुत सारे इमेजेस हैं, तो मुझे ये लगाना है। तो मैं किसी को इस पे क्लिक कर रहा हूँ, माउस के लेफ्ट बटन को, और दबाए दबाए आप यहाँ पे स्क्रॉल के इस पे आइए, और अभी नहीं छोड़ना, आपके माउस के लेफ्ट बटन को यहाँ पे आ जाइए, अब छोड़ दीजिए। ठीक है, अब आपको करना क्या है, देखिए इस इमेज को लगाना है तो आप सबसे पहले बेजियर टूल पे चले जाइए यहाँ से। ठीक है, इस पे आ गया, बेजियर टूल पे आइए। अब यहाँ से देखिए, यहाँ क्लिक कर दिया मैंने, यहाँ क्लिक कर दिया, यहाँ क्लिक कर दिया, यहाँ क्लिक कर दिया। इस तरह से आप क्लिक करते हुए चले जाएं जल्दी जल्दी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें बहुत ज्यादा आपको ख्याल रखने की जरूरत भी नहीं है, आप थोड़ा दूर दूर पे ही क्लिक कर दें इस तरह से। हाँ, बहुत बारीकी से अगर आपको करना होगा तो आप बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसके चारों तरफ एक बॉक्स का दायरा बना देंगे इस तरह से बेजियर टूल से। अब आप शेप टूल से, यानी आपको ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा अंदर की तरफ जाना चाहिए, तो ये सब आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने शेप टूल में बताया हुआ है आपको, तो आप वहां से भी देख सकते हैं कि शेप टूल के जरिए कैसे इस तरह से चेंजिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सेट कर लीजिएगा। ये सेट कर दिया मैंने। अब आप सिंपली इस पिक्चर को सिलेक्ट कीजिए ये, और इफेक्ट मेन्यू में जाइए, पावर क्लिप, प्लेस इनसाइड, और इसी बॉक्स पे आप टच कर दीजिए। देखिए अब ये पावर क्लिप से इसके अंदर चला गया। ठीक है, अब आप यहां से आउटलाइन खत्म कर दीजिए। ठीक, अब इसको आप यहाँ पे लाके रखिए। लेकिन अभी क्या हो रहा है, तो देखिए अभी टेक्स्ट क्या है इसके अंदर छिपा हुआ है। आपको तरीका वही करना है इख्तियार कि आप यहाँ से जाइए, सिंपली आप यहाँ से इस वाले पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, एक मरतबा बाहर क्लिक कर दीजिए, तो अब देखिए यहाँ पे ये मीटर खुद ब खुद फैल चुका है। अब आपको इसको कितना बड़ा रखना है, नहीं रखना है, तो ये सब भी आप कर सकते हैं। तो चलिए मैं थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ, यहाँ से शिफ्ट दबाया है मैंने, और कोने की तरफ से थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप सिंपली कहीं पे भी इस तरह से सेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का ये सबक आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो इसी तरह अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आते हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल एजाज कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आप टेलीग्राम यूज़ करते हो तो आप टेलीग्राम पर भी मेरे चैनल को सर्च कर सकते हैं, यानी YouTube पे भी आप एजाज कंप्यूटर्स लिख करके मेरे वीडियोस को देख सकते हैं, या फिर आप, मैंने एक चैनल बनाया हुआ है टेलीग्राम पर भी एजाज कंप्यूटर्स के नाम से, तो आप टेलीग्राम अगर यूज करते हो तो टेलीग्राम में भी सर्च कर सकते हैं इन्हीं वर्ड को। जैसे आप इस पे सर्च करेंगे आप मेरे चैनल तक पहुंच करके मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाते हैं तो मेरे तमाम वीडियोस शुरू से आखिर तक आपको मिल जाएंगे। तो इसी तरह मेरी वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।